अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है फ़ोटोशॉप की। हम फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ बातें करेंगे कि फ़ोटोशॉप क्या है, ये किस बुनियाद पे काम करता है। असल में फ़ोटोशॉप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग टूल है, जिसको यूज़ करके लोग अपने बैनर्स, लोगोज़ और ये चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ़ोटोशॉप असल में ये काम करता है रास्टर बेस यानी कि पिक्सेल्स पे काम करता है। तो इस पे सबसे पहले तो हम इस पे न्यू कैनवास निकाल लेते हैं। कैनवास के लिए हमें फ़ाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। तो इस एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है वो नेम का होता है। तो यहाँ पे हम नेम देना होता है, जैसे कि हम ग्राफिक क्लास 1 के नेम से दे देते हैं या फ़ोटोशॉप क्लास 1 के नेम से दे दें। दूसरा होता है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स में होते हैं कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी के प्रीसेट्स बना सकते हैं। बाकी यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फ़ोटो, वेब, मोबाइल डिवाइसेज़, फ़िल्म एंड वीडियो, ये सब प्रीसेट्स पहले से बने होते हैं। उसके बाद आपके पिक्सेल्स आ गए, जैसे कि हमने बात की ये पिक्सेल्स पे काम करता है, लेकिन आप और भी अलग-अलग स्केल्स पे काम कर सकते हैं इसमें। फिर रेज़ोल्यूशन आ जाती है। हमारे पास 2 रेज़ोल्यूशन होती हैं मेन, 72 एंड 300। 72 कॉमनली उस वक़्त यूज़ होता है जब हमने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी हो, जिसको हमने प्रिंट ना कराना हो, और जब हम 300 यूज़ करते हैं, तो हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें उसको प्रिंट करवाना हो। और हमारे पास कलर मोड आ जाते हैं जो कि आरजीबी होता है। बाकी सेटिंग आपने ऐसी रखनी है, उसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके सामने एक कैनवस आ जाएगा। हम आपके सामने एक कैनवस आ जाएगा। कैनवस असल में ये होता है कि जिस एरिया में हमने काम करना है, अभी इस एरिया के अंदर काम करना है। अब फ़ोटोशॉप में जो हमारी पहली क्लास है, हम आज थोड़ा सिलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। और बस हम आज थोड़ा बहुत इतना पढ़ेंगे ताकि जो न्यू न्यू है उनको समझ आ जाए कि फ़ोटोशॉप है क्या। सबसे पहले अपने न्यू लेयर पे गए। सबसे पहले आपको लेयर्स के बारे में बताते हैं। लेयर्स का ये है कि जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं ब्रश में। ब्रश में हमारा कलर है ब्लू। अब हम जैसे ये ड्रॉ करते हैं, हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अब देखें, जैसे ही हमने ये किया, ये एक ही लेयर पे भी हम काम कर रहे हैं। अगर हमने इसको मूव करना है, तो ये सब एक साथ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको हमने यूँ बनाया, फिर हमने इसको यूँ बनाया, फिर हमने इसको इस तरफ लिया, अब हम चाहते हैं कि आप सिर्फ एक लाइन को मूव करके इसके बीच में लाएँ। तो लेयर्स ये काम करती हैं। लेयर्स का ये होता है कि हर चीज़ अपने-अपने अलग-अलग पाथ पे होती है। अब ये हर चीज़ को हम अलग-अलग फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें हम हर चीज़ को फ्रीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ को मूव करना पड़ता है, क्योंकि सब एक ही लेयर के ऊपर बने होते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप एक ही लेयर के ऊपर काम ना करें, क्योंकि काम कर तो सकते हैं, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर वो आपके लिए मुश्किल है उसको सही करना। तो हम इनको डिलीट करते हैं। आपको लेयर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए हम इसको सिलेक्शन से समझते हैं। सिलेक्शन ये होता है, जैसे हमने सिलेक्शन की, अब ये एरिया जो इसके अंदर का एरिया है सिलेक्शन के, इस सिलेक्शन के अंदर का जितना भी एरिया है सिर्फ वो एक्टिव है। इसके बाहर ये सारा एरिया डीएक्टिव है। जब आपने सिलेक्शन बना ली, पहले आपने न्यू लेयर ले लेना है। ठीक है, आपने सिलेक्शन बनाई। अब इस सिलेक्शन में कलर करना है। जब आप इस सिलेक्शन में कलर करने के लिए, हमारे पास 2 कीज़ होती हैं। अगर आपको फोरग्राउंड कलर करना है तो आपको अल्ट बैक स्पेस दबाना होगा, और अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो आपको कंट्रोल बैक स्पेस। अभी हम अल्ट बैक स्पेस करते हैं, और अब हम इसको इस पे एक और सिलेक्शन बनाते हैं। हमने इसी पे एक और सिलेक्शन बनाई, और हमने उसको कलर कर दिया कंट्रोल बैक स्पेस। अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक को मूव करें। अब ये सब मूव होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही लेयर पे, लेकिन हम ये चाहते हैं खाली ये जो रेड वाला है ये साइड में हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने इन सब को अलग-अलग लेयर्स पे बनाया होता, जैसे कि हमने ब्लू बनाया, फिर हमने रेड बनाया। अब हम चाहते हैं कि हम खाली रेड को मूव करें, तो अब हम रेड को मूव कर सकते हैं। हम चाहते हैं हम सिर्फ ब्लू को मूव करें, ब्लू को मूव कर सकते हैं। लेयर्स का ये काम होता है। अब अगर आपको कोई चीज़
फॉर आगे दिखानी है और कोई चीज़ पीछे। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि ब्लू ब्लू जो बॉक्स है ये रेड के ऊपर शो हो, तो हम इसको ऊपर ले आएँगे लेयर को यहाँ से। अब ये ब्लू के ऊपर रेड के ऊपर आ गया। अब जैसे कि अगर हमने सबको एक ही लेयर पे बना दिया तो इसका मसला हमें रीसाइज़िंग के वक़्त भी हो सकता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ़ ब्लू को बड़ा करें, लेकिन जब हम रीसाइज़ करेंगे तो ये दोनों बड़े होंगे। लेकिन जब अगर आपने अलग-अलग लेयर पे बनाया हो, तो हर चीज़ अलग-अलग है। अब हम चाहते हैं कि हम ब्लू को बड़ा करें तो ब्लू बड़ा होगा। इसमें रेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, लेयर्स का ये बेनिफिट होता है। अब सिलेक्शन में होता है फेदर। सिलेक्शन का एक और पार्ट है वो है फेदर। जब आपने यूँ किया, आपने सिलेक्शन बनाई, आपने इस पे राइट क्लिक किया और आप फेदर पे चले गए। आपने इसका फेदर कर दिया 20%। और जब आपने इस पे कलर अप्लाई किया तो आप ये देख सकते हैं ये लाइट लाइट सा ब्लर हो गया, साइड से ये ब्लर हो गया। ये आपको अगर अब नज़र आए सही से तो ये साइड साइड से थोड़ा थोड़ा ब्लर होना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं फेदर। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा फेदर। आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा एक एरो आ जाएगा। उसको राइट साइड पे मुख्तलिफ कलर नज़र आएंगे। जैसे कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहें, लाइट, डार्क या वाइट, ब्लैक या लाइट सा कॉम्बिनेशन कोई, आप अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मुख्तलिफ इसमें टूल्स हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासों में हम सब टूल्स को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। इसमें और टूल्स हैं जो कि हैं सिलेक्शन टूल्स में इसके कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि अभी हमने सिर्फ पढ़ा कि अगर आप एक ही लेयर पे बगैर कलर किए एक सिलेक्शन बनाते हैं और दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे वो गायब। जैसे कि हमने ये बनाई, अभी हम उसी लेयर पे हमने दूसरी बनाई वो हट जाएगी। लेकिन जब आप इसके दूसरे ऑप्शंस पे क्लिक दूसरे ऑप्शन में आएंगे जो है ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि ये सिलेक्शन बनी हुई है, अब हमने क्लिक किया तो ये दूसरी सिलेक्शन भी उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे कि अब ये बना है, हमने इस पर क्लिक किया, तीसरी सिलेक्शन इसमें ऐड हो गई। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। हमने क्लिक किया, हमें इतना एरिया नहीं चाहिए, वो उसमें से सब माइनस हो गया। हमने ये क्लिक किया, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। थर्ड है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। अब इसमें ये होता है कि हमने जैसे ये सिलेक्शन बनाई, अब जो एरिया इन दोनों में कॉमन था वो आ गया और फिर आपने उसको कलर कर देना है। आपने उसको कलर कर देना है। अभी देखिए इसका फेदर बहुत ज़्यादा था तो ये कुछ इस तरह का बना है। इसके ये कुछ टूल्स हैं और ये मोड्स हैं। फिलहाल आपने इनको नहीं छेड़ना, बस आपने यही ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और शुरू शुरू के कुछ टूल्स हैं, आपके पास ये ऐसा अगर ना आए टूल बॉक्स तो आपने सबसे पहले तो इसको ये ऊपर एरो का क्लिक करके इस तरह का कर दें। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे कि अभी न्यू आए आपने भी इसको यूँ निकाल दिया या यहाँ से कोई चैनल बाहर आ गया, कुछ इधर आ गया, कोई चीज़ हिल गई या आपको कोई चीज़ पसंद है आपने अपनी मर्ज़ी की वहाँ लगाई, लेकिन आप उसको अगर वापस रीसेट करना चाहते हैं तो आपने वर्क स्पेस पे जाना है और यहाँ से रीसेट 3D, सब कुछ जैसे न्यू होता है वैसे रीसेट हो जाएगा। आप इसको ऊपर लें, चाहते हैं कि ये टैब बंद हो जाए, बंद हो गया। अब ये ऊपर आ गया, आपने इसको क्लिक करना है और इस तरह आपके पास फ़ोटोशॉप जिस तरह मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपके पास भी आ जाएगा।
उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम और टूल पढ़ेंगे। आज हमने 2 टूल पढ़े, सिलेक्शन टूल पढ़ा और हमने फ़ोटोशॉप के बारे में देखा, हमने कलर्स को पढ़ा और मूव टूल का भी हमने कहीं-कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। साथ में हमने लेयर्स को भी पढ़ा और इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस